इस वीडियो में हम ड्राइंग टूल्स के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस और जोन्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लेफ्ट में पैनल है ये है ड्राइंग टूल्स। तो सबसे पहले जो हम ड्राइंग टूल्स यूज करेंगे वो हम फेवरेट करके रखते हैं। तो सबसे पहले जाइए ज्योमेट्रिक शेप्स में और रेक्टेंगल को फेवरेट करो, फिर ट्रेंड लाइन टूल्स में जाओ और हॉरिजॉन्टल रे को फेवरेट करो, फिर गैन एंड फिबोनाची टूल्स में फिब रिट्रेसमेंट को फेवरेट करो, फिर फोरकास्टिंग मेजरमेंट टूल्स में डेट एंड प्राइस रेंज को फेवरेट करो, फिर ट्रेंड लाइन टूल्स में वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और ज्योमेट्रिक शेप्स में ब्रश और पाथ, एरो अप, एरो डाउन और लास्ट में टेक्स्ट। ये सारे टूल्स हम मोस्टली यूज करेंगे। ये फेवरेट टूल बार मैं यहाँ नीचे रखता हूँ। अगर हमने ये सपोज रेक्टेंगल अभी यूज किया तो ये जो ड्रॉ किया है उसकी सेटिंग में इधर ऊपर रखता हूँ। हर एक टूल की सेटिंग इधर आती है और फेवरेट टूल बार नीचे रखता हूँ मैं। और अगर फेवरेट टूल बार हाइड करना है तो इधर क्लिक करो, फिर ये हाइड हो जाएगा। अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना देखते हैं। तो फेवरेट टूल बार में से ये हॉरिजॉन्टल रे है। अगर मुझे इस वीक के नीचे ड्रॉ करना है तो मैं एक्यूरेटली ड्रॉ तो नहीं कर सकता इस पॉइंट के नीचे, इसीलिए हमारे पास है मैग्नेट टूल। वीक मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अभी मैं वीक मैग्नेट सिलेक्ट करता हूँ और ये ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रे को मैं सिलेक्ट करके अगर मैं वीक के पास लाता हूँ तो अपने आप स्टिक हो जाती है, और दूर ले गया तो नहीं स्टिक होती क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी वीक ही सिलेक्टेड है इसलिए वीक। और अगर अभी ये ऊपर की कैंडल ग्रीन है मतलब नीचे ओपन होगा, तो वीक के जैसे वीक और ओपन के पास में लाता हूँ तो अभी ओपन को सिलेक्ट हो गया। और अगर मैंने छोड़ दिया तो उधर वो ओपन की वैल्यू ये है 1579.05। और आप जैसे ऊपर भी देख सकते हैं ओपन की वैल्यू स्टेटस लाइन में 1579.05 है। तो अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट करेंगे तो जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है कि वो हमेशा स्टिक ही रहता है। और अगर मैं इस वीक के यहाँ छोड़ दूं तो वो उधर स्टिक हो गया। मैं हमेशा ऑफ ही रखता हूँ। ये दोनों भी यूज करने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल की दबाने का। अभी मैं फिर से ये सिलेक्ट वहां से निकालता हूँ और जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाएगा इधर का मैग्नेट। देखो कंट्रोल की दबाया, वो तभी ऑन होता है और वो स्ट्रॉन्ग रहता है मैग्नेट। कंट्रोल दबाने पर वो स्टिक हो जाता है जो कुछ भी कैंडल है। अभी मैं कैंडल के ऊपर गया, फिर ऊपर स्टिक होता है। कंट्रोल दबाते ही स्टिक हो जाता है। तो मैं हाई को कर सकता हूँ, कैंडल के नीचे के लो को कर सकता हूँ, या कैंडल के ओपन या कैंडल के क्लोज को स्टिक कर सकता हूँ। तो अभी हम रेक्टेंगल को भी ड्रॉ करना सीखते हैं। तो अभी हम रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस मल्टीपल टाइम्स इधर नीचे आई। मैंने इस लो को फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इस रेड कैंडल के क्लोज को। सेटिंग्स में डायरेक्टली जाना है तो ड्राइंग पर होवर करने के बाद डबल क्लिक करो तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। और अगर सिंगल क्लिक करोगे तो ये हाईलाइट हो जाता है। तो आप इधर से भी सेटिंग्स में जा सकते हो। तो अभी हमें एक्सटेंड राइट ऑन करना है और इसकी ओपेसिटी 20 रखो, 20 या 25 जो कुछ भी है चाहिए आपको। और आपका जोन रेडी है। और अगर ये आपको सेटिंग्स हमेशा सेव करनी है, मतलब अगर हायर टाइम फ्रेम को आप अभी सपोज हायर टाइम फ्रेम को हमें ब्लू कलर देना है तो मैं बॉर्डर को ब्लू करता हूँ, बैकग्राउंड को ब्लू करता हूँ और इधर टेम्पलेट में जाके सेव एज करता हूँ और मैं लिखता हूँ HTF मतलब हायर टाइम फ्रेम, सेव और ओके। अप्लाई डिफॉल्ट करने पर वो डिफॉल्ट सेटिंग पे जाता है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगल है, अभी और एक ड्रॉ करते हैं एग्जांपल के लिए। मैं इधर एक जोन ड्रॉ करता हूँ और सेटिंग्स में जाके ये इस टेम्पलेट में हमारा सेव्ड है HTF। तो HTF पे क्लिक करने पर वो डायरेक्टली वो अप्लाई कर देता है और आपको उधर भी जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ ड्राइंग पर डबल क्लिक करो और इधर से हायर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ड्राइंग को सिलेक्ट करो फिर ऊपर इधर उसका टूल बार आता है। इस टूल बार में से टेम्पलेट्स में ये सभी सेटिंग्स है। ये देखो अभी मेरे पास रोटेशन VP है, ये रोटेशन। अभी मैं इसे मेरी और एक सेटिंग है ट्रेंड VP, ये उसको दी। मतलब हर जोन के कलर टाइप्स वगैरह सेटिंग्स के साथ सेव कर सकते हो और किसी भी सेटिंग्स आप कोई भी चूज कर सकते हो, वो अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन और लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं।
हमारी वेबसाइट पे जाइए और इस मेनू में वॉल्यूम प्रोफाइल एंड वीवेब टूल्स में जाइए और इधर नीचे यहाँ पे स्विंग हाई लोस का इंडिकेटर है 7 नंबर पर, यहाँ पे क्लिक हियर क्लिक कीजिए और ये स्विंग हाई लो का ये फ्री इंडिकेटर है, पर आपको ऐड करना पड़ेगा इधर से। ऐड टू फेवरेट पर क्लिक करो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पेड वॉल्यूम प्रोफाइल के टूल्स अवेलेबल है 10,999 के लिए और ये 6 इंडिकेटर्स हम पेड वर्जन में अवेलेबल है। वॉल्यूम प्रोफाइल प्लस वीवैप। हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर फ्यूचर का वॉल्यूम इंडेक्स में लाता है, यानी कि बैंक निफ्टी के इंडेक्स पर हमारा वॉल्यूम भी दिखेगा, वो होगा बैंक निफ्टी का फ्यूचर का वॉल्यूम बैंक निफ्टी के स्पॉट इंडेक्स पर दिखेगा। तो ये पहले 6 है वो पेड इंडिकेटर्स है, और बोनस में जो ये 7 से 12 है वो अगर आपको यूज करना है तो इधर आके क्लिक हियर करके आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो हमने फेवरेट किया स्विंग हाई लो, वो अगर हमें ऐड करना है तो हम इंडिकेटर के यहाँ ड्रॉप डाउन एरो में फेवरेट किए हुए ऐड होते हैं। तो मैंने स्विंग हाई लो का अप्लाई कर दिया इधर। जैसे आपने स्विंग हाई लो के वीडियो में देखा था 2 बार्स राइट एंड लेफ्ट है ये पहली सेटिंग, और दूसरी सेटिंग लेफ्ट और राइट को 5 बार्स। अभी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये सभी स्विंग हाई और लो प्लॉट करता है इंडिकेटर। तो मैं इनपुट्स में जाके 5 वाले को टर्न ऑफ करता हूँ। तो अभी रेड वाला है वो स्विंग हाई है। तो जैसे कि डेफिनेशन में है ये इस पॉइंट के लेफ्ट पे 2 कैंडल का हाई लोअर हाई है और राइट को भी लोअर हाई है, इसलिए स्विंग हाई, और ग्रीन का उसका ऑपोजिट। तो ये आसानी से प्लॉट हो जाएगा और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में आसानी होगी। जैसे कि अभी मैं इधर जोन, तो मैंने ये रेक्टेंगल का पहला पॉइंट और ये मैं दूसरा पॉइंट। तो जब प्राइस ये ब्रेक करके गई तो सपोर्ट लेने के लिए इस जोन पर वापस आ गई और मल्टीपल टाइम्स प्राइस यहां से ऊपर चली गई। और ड्राइंग्स को डिलीट करने के लिए इधर क्लिक करो और रिमूव 4 ड्राइंग्स। और अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ड्राइंग्स ड्रॉ किए हैं तो चार्ट को सेव कीजिए या फिर ऑटो सेव ऑन रखिए, तो अपने आप जो भी ड्राइंग होगी वो सेव हो जाएगी। पर मोस्टली ऑटो सेव ऑफ ही रखो, क्योंकि देखो अगर मैंने ऑटो सेव ऑन किया और गलती से मेरे माउस से ये ड्राइंग ऐसी हो गई तो वो अपने आप सेव होगी। देखो ये सेव हो गई, ये इधर से मैंने इधर रखा, ये अपने आप सेव होती रहती है थोड़े सेकेंड्स के बाद, इसीलिए ये डेंजर रहता है। और क्यों डेंजर रहता है ये भी मैं बताता हूँ। सपोज मैंने इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड है और मुझे अलर्ट ऐड करना है, तो मैं इधर ऐड अलर्ट बटन है, और अगर प्राइस इधर से इधर क्रॉस होती है तो मुझे अलर्ट मिलेगा। मैं अलर्ट का नेम वगैरह डाल सकता हूँ। मैंने अलर्ट क्रिएट किया है तो इधर अलर्ट का सिंबल आ गया है। और देखो गलती से मेरा ये लाइन ऊपर चली गई, चार्ट से ऑटो सेव हो गया और मुझे अलर्ट गलत प्राइस पर मिलेगा, इसीलिए ऑटो सेव हमेशा बंद रखना। आप चेंजेस करो और खुद सेव करो, कंट्रोल एस से भी सेव होता है। और डेट एंड प्राइस रेंज है, अगर इस वीक से लेके मुझे इधर तक इस हाई तक मैग्नेट से मैं स्टिक कर सकता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि इधर से इधर तक कितने बार्स थे, कितने बार्स हॉरिजॉन्टली है, और टोटल 444 रुपीज की मूवमेंट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो ये इंफॉर्मेशन डेट एंड प्राइस रेंज में मिलती है इस टूल में। वैसे हमारे पास वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ब्रश से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। और फिबोनाची का टूल ये लो पॉइंट और हाई पॉइंट, और अगर डाउन ट्रेंड के लिए हाई से लेके लो तक। अभी मैं ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या पसंद आया, या फिर और कौन से ट्रेडिंग के वीडियोस आगे आप देखना पसंद करेंगे। और वायस ट्रेडिंग कोच को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियोस के बारे में आप नोटिफाई हो।